तो बच्चों आज की क्लास पर डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों कॉम्बिनेशंस की अलग अलग यूटिलिटी है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कभी कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते, कभी उनको हम पैरेलल में लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास तीन अलग अलग कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। हर एक की अलग अलग कैपेसिटी। अब इन तीनों को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है, तो भाई मैं कैसे कनेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पावर सप्लाई ली। इस पावर सप्लाई को मैं तीनों कैपेसिटर्स के साथ कनेक्ट करने वाला हूं। सबसे पहले फर्स्ट कैपेसिटर पे अगर मैं जाता हूं तो पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जब मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा तो जो सेकंड प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इस सेकंड प्लेट को मैंने अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने पहली प्लेट से कनेक्ट किया तो उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहां पर इंडक्शन होगा तो उसके ऊपर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब उस प्लस के कारण उसकी दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चलते रहती है। तो अगर जब मैं एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करता हूं कि सारी प्लेट्स ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट हों, फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट अगले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट्स, और इसी तरह से सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट हो, और आखिरी में ये पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्ट किससे होगा, पावर सप्लाई से। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने लेके रखा हुआ है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जब मैं इसको पावर सप्लाई दूंगा, हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। अब मुझे उस पर चार्जिंग करना शुरू करना है। तो जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये कैसे कनेक्टेड है, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में जो नेट पोटेंशियल होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर मेरे पास तीन कैपेसिटर है तो पहले पे पोटेंशियल आ जाएगा V1, दूसरे के ऊपर आ जाएगा V2 और तीसरे के ऊपर कितना आ जाएगा, V3। अब इन तीनों को हम कनेक्ट करके देखते हैं। अब मुझे इसका नेट पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ B इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मेरे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें पता है कि जो नेट पोटेंशियल होता है वो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स होता है। अब कैपेसिटर के कंसेप्ट से हमें पता है कि जो नेट चार्ज होता है Q वो किसके बराबर होता है, C और V के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से V को निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, Q बाय C। अब मैं अगर पहले कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेट करूं तो उसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा वो हो जाएगा Q बाय C1। इसी तरह से दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, Q बाय C2, और इसी तरह से आखिरी के ऊपर आ गया Q बाय C3। अब V को भी अगर मैं चेंज करता हूं तो V को मैं लिख सकता हूं Q बाय C। तो मेरे पास आ गया Q बाय C1, Q बाय C2 और इसी तरह से Q बाय C3। आप Q को कॉमन निकाल के कट ऑफ कर सकते हो। तो मेरे पास आ गया 1 बाय C इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। जो नेट कैपेसिटेंस होती है सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होती है। पहली चीज तो मुझे ये पता चली। दूसरी चीज मुझे ये पता चली है कि जो नेट पोटेंशियल होता है वो सभी पोटेंशियल्स के सम के बराबर होता है, और हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग पोटेंशियल पॉसिबल है। हर किसी पे V1 आ जाएगा, किसी पे V2 आएगा, किसी पे V3, और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि भाई उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। इसके अलावा जब मैं चार्जेस की बात करता हूं तो तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज एक जैसा होगा, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर सकते हैं। चलो अब मैथमेटिकली समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फर्क होता है कैपेसिटेंस पे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दो कैपेसिटर्स लगाए, पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, दोनों मान लो 6 माइक्रोफैरेड। नेट कैपेसिटेंस कितनी होती है, 1 बाय C इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अब देखो मेरे पास आएगा 1 बाय 6, 1 प्लस 1 बाय 6। भैया फटाफट एलसीएम दो, 6 आया, 1 प्लस 1 मेरे पास आया 2 बाय 6, और C की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरेड। देखो अलग अलग कितने थे, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। फाइनल आंसर क्या रहा है, 3 माइक्रोफैरेड। मतलब क्या फर्क पड़ा कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो आधी हो गई है। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करता हूं तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है। चलो जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म किया इसी तरह कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैं कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करूंगा कि हर एक कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो पावर सप्लाई की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो, और हर एक कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट होगी, हर एक की जो नेगेटिव प्लेट है वो किससे कनेक्ट होगी, पावर सप्लाई के नेगेटिव एंड से। इस तरह से हर एक कैपेसिटर की पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसकी भी अलग यूटिलिटी है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की अलग यूटिलिटी होती है वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी अपनी अलग यूटिलिटी। तो फटाफट हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, देखते हैं नेट कैपेसिटेंस कितनी आती है। तो देखो अब ये कैसे कनेक्ट है पैरेलल में। पैरेलल में मुझे ये पता है कि जो नेट पोटेंशियल होता है वो सब पे सेम होता है। फर्क किस बात का आएगा? चार्जेस का, क्योंकि जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं तो हर एक के ऊपर अलग अलग चार्ज जा सकते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तो तीनों पे चार्जेस अलग अलग होंगे, पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो अगर तीनों पे चार्जेस अलग अलग हैं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि भाई जो नेट चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पर Q1 क्या हो गया? पहले के ऊपर कितना चार्ज है? Q2 क्या हो गया? दूसरे का चार्ज। और Q3 क्या हो जाएगा? तीसरे का चार्ज। अब हमें पता है कि Q किसके बराबर होता है? CV का। तो मैंने लिखा CV इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। देखो बात आराम से समझ आ रहा है कि V को कॉमन निकाल के मैं काट सकता हूँ। तो मेरे पास नेट कितना आ गया? C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस। इस तरह से यहाँ जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है वो तीनों के सम के बराबर हो रहा है। तो अब देखो क्या होगा, जब मुझे नेट कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना होगा, मेरे पास कोई ऐसा सर्किट है जहां मुझे कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? भाई लगातार इन सारे कैपेसिटर्स को कैसे लगा दो? पैरेलल में लगा दो। भाई पैरेलल में लगाने से क्या होगा? नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। जहां पर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है आप भैया कैसे लगाओ? उनको पैरेलल में लगा दो। ठीक है, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं इसके डेमोन्स्ट्रेशन के साथ वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। वहां पे जाके आप उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो भैया कैसे काम करता है। अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल लगाऊं तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट्रिक रखूंगा तो क्या होगा। सारे कैपेसिटेंसेस के सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दे के रखे हुए हैं। तो मैंने लिंक दे रखा है, उसको जरूर देखो और समझो, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से समझो कि कैपेसिटर की वर्किंग कैसे होती है। चलो आगे बात करते हैं इसी पे। मेरे पास आया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जो नेट कैपेसिटेंस होगी भैया तीनों के सम के बराबर। अब क्या होगा? इनके ऊपर हर एक पे पोटेंशियल कैसा होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, तीनों का पोटेंशियल एक जैसा होगा, चार्ज तीनों पे अलग अलग होगा। नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? तीनों कैपेसिटेंस के सम के बराबर होगी। तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर के और भी वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं, तो बने रहो फिजिक्स।